हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि अर्जुन कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने बताया कि ये जो एकादशी है ये बहुत ही पवित्र करने वाली है और इस एकादशी का जो फल है वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक है, तो ऐसा क्यों है? तब कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैं आपको बताता हूं कि ये एकादशी परम पवित्र करने वाली क्यों है। कृष्ण बताते हैं कि सत्य युग में एक असुर था जिसका नाम था मूर। ये एक बहुत ही भयानक असुर था। ये देवी देवताओं को हमेशा डराता रहता था। उसने देवी देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया था। इंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इन सारे देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और जितने देवी देवता थे वे पृथ्वी पर ठोकरें खा रहे थे। उनको अपने ही लोक से निकाला गया था। तो जब देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाला गया तो वे अपने देवराज इंद्र के साथ शिवजी के लोक में पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, हम सब बहुत ही दुखी हैं। मूर नाम के राक्षस ने हमें हमारे लोक से बाहर निकाल दिया है। हम बहुत पीड़ित हैं। हम पृथ्वी पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें आप कोई समाधान बताइए। शिव जी ने फिर देवताओं को समाधान देते हुए कहा, कृपया आप उस स्थान पर जाइए जहां पर भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर विराजमान हैं। भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे जगन्नाथ यानी सबके नाथ हैं। वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे क्योंकि जो भी उन्हें शरणागत होते हैं उनकी विशेष रूप से वे रक्षा करते हैं। आप सब तुरंत उनकी शरण में जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा। ऐसा सुनने के बाद सभी देवी देवता देवराज इंद्र के साथ भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए और वहां पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे असुरों के दुश्मन, हे कमल लोचन, हे मधुसूदन, इस मूर नामक असुर से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ये जो असुर है इसने हमारे लोक से हमें बाहर निकाल दिया है। आप तो देवी देवताओं के स्वामी हैं। आप अकेले ही हम सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए और हमें आश्रय दीजिए। जब भगवान ने ऐसी प्रार्थना सुनी तो वे पूछने लगे, कौन है ये असुर जिसने सभी देवी देवताओं को अपने ही लोक से बाहर निकाल दिया है? उसको कौन आश्रय प्रदान कर रहा है? किसने उसको इतनी शक्ति प्रदान की है? फिर उन्होंने देवी देवताओं को कहा कि आप सभी घबराइए नहीं, मैं आप सभी की रक्षा अवश्य करूंगा। तभी देवराज इंद्र ने भगवान को बताया कि मूर असुर नाड़ीजंग नामक असुर का पुत्र था जो अत्यधिक भयानक था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सभी देवी देवताओं को हानि पहुंचाना। वो चंद्रावती में रहता था। वहीं से वो सभी देवी देवताओं को अपने शासन में रखता था। अब ये सभी देवी देवताओं के नियत कार्य स्वयं ही करने लगा था, जैसे कि सूर्य समान रोशनी देना, बादल बनकर वर्षा देना इत्यादि। इस प्रकार इसने सारे कार्य हमसे छीन लिए हैं। अपने भक्तों की विवशता सुनकर भगवान बहुत क्रोधित हुए। सभी देवताओं को इकट्ठा कर उन्होंने चंद्रावती पर आक्रमण करने की तैयारी की। जब मूर को यह ज्ञात हुआ तो वो बहुत जोर जोर से गरजने लगा। सारे असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए। जब देवताओं का सामना उन असुरों से हुआ तो सारे असुर देवताओं को परास्त करने लगे। ये देख सभी देवता डर के भागने लगे। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो वे असुरों पर आक्रमण करने लगे। ये युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। भगवान ने ऐसा दर्शाया कि बाहरी रूप से वे थक गए हैं और वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक एक गुफा के भीतर विश्राम करने चले गए। ऐसा देख मूर असुर भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंचा और वहां जाकर उसने देखा कि भगवान तो गुफा में सो रहे हैं। उसने सोचा, आज मैं इसका वध कर दूंगा क्योंकि इसने मेरे बहुत सारे असुरों का वध किया है। तो जब मूर असुर ऐसी योजना बना रहा था तब भगवान हरि के शरीर से एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई।
उन्होंने मूर से युद्ध करना शुरू किया। मूर असुर आश्चर्यचकित हो गया कि ये देवी किस प्रकार बिल्कुल एक वज्र के समान मुझसे युद्ध करने लगी है। ये युद्ध बहुत लंबा चला और उन देवी ने मूर असुर के सारे अस्त्र शस्त्र का नाश कर दिया। जब मूर असुर उन देवी के पीछे भागने लगा, तब उन्होंने उस असुर की गर्दन को काट दिया और उसको यमलोक पहुंचा दिया। जब बाकी सारे असुरों ने देखा कि उनका नेता, उनका मुखिया मूर मर गया है, तो वे सभी वहां से डर के मारे भाग गए। अंततः सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। जब भगवान अपनी निद्रा से उठे और उन्होंने देखा कि मूर असुर मारा गया है, तब उन्होंने देखा कि उनके समक्ष वह देवी खड़ी थी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को बताया कि हे प्रभु, मैंने ही आपके शरीर से प्रकट होकर इस असुर का वध किया है। ये असुर एक कांटे के समान था जो दूसरों को कष्ट दे रहा था, अत्यंत पीड़ित कर रहा था। ये एक ऐसा असुर था जो दूसरों को भय में डाल रहा था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। ये सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और क्योंकि आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। आप जो भी वरदान मांगेगी, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इस पर उत्पन्ना देवी ने कहा कि मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगी कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करे, उनके बड़े से बड़े पाप तुरंत भस्म हो जाए और उन्हें वैकुंठ में वास मिले। चाहे वे इस एकादशी का किसी भी प्रकार पालन करें, वे पूरी तरह से पाप मुक्त हो जाएं। भगवान ने उन्हें कहा, मैं आपको ये वरदान अवश्य प्रदान करूंगा। इस एकादशी का व्रत रखकर मेरे सारे भक्त मेरे धाम में वास कर पाएंगे। जो व्यक्ति इस एकादशी का सख्ती से पालन करेगा, उसे कई प्रकार के व्रत करने से या कई ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करने से अथवा कई अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, उससे अधिकतर पुण्य प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सख्ती से इस उत्पन्न एकादशी का पालन करता है, उसके भक्तिमय जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश स्वयं भगवान करते हैं। इस एकादशी की महिमा का एक भी वाक्य यदि कोई सुन लेता है, तो उसके बड़े से बड़े अपराध वे क्षमा कर देते हैं। कोई व्यक्ति यदि विद्वान पंडितों को, ब्राह्मणों को 1000 गाय दान करे, तो इससे भी 10 गुना ज्यादा अधिक फल उसे इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मिल जाएगा। भगवान की भक्ति करने का इस एकादशी से और बेहतर तरीका नहीं है। तो हम सभी को इस एकादशी का बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए। शरीर के स्तर से व्रत करें और अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें, शास्त्रों का अधिक से अधिक अध्ययन करें और हरि कथा का श्रवण करें। और जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी के विषय में नहीं जानता, उसे इसकी महिमा अवश्य बताएं। तो आइए इस उत्पन्न एकादशी के व्रत का प्रामाणिकता से पालन करें और भगवान को प्रसन्न कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।